हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला पर। मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ते हैं अपने सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशंस के लिए पॉलिटिकल साइंस। नाउ जैसा कि आप सभी थंबनेल में भी देख सकते हो और मेरे पीछे भी देख सकते हो कि भाई बुक लिस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। मेरे पास टेलीग्राम पर भी क्वेरी आई। मेरे समर्थ प्रो बैच 1.0 2.0 हर बैच में हर समय बच्चों की एक ही क्वेरी थी कि मैम आप अपना जो बुक लिस्ट वाला सेशन है वो कब लेकर के आ रहे हो। सो फाइनली आप सभी की सीयूईटी पीजी 2026 की प्रिपरेशन के लिए भाई ये रही बुक लिस्ट। और आज के सेशन में हम यूनिट वाइज बात करने वाले हैं बुक्स की। हिंदी में कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास किताबों के, इंग्लिश में कौन कौन से ऑप्शन हैं, एंड ऑनलाइन कंटेंट आप क्या क्या रेफर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। नाउ एक डिस्क्लेमर, बिकॉज जब भी मैंने आज तक जितने भी बुक लिस्ट वाले सेशंस बनाए हैं, बच्चे बिना सुने बिना जाने बस ये कहने आ जाते हैं कि मैडम ने तो 75 किताबों के नाम बता दिए, जिंदगी में कभी खुद नहीं पढ़ी होंगी इतनी किताबें और नाम बता दी। पहली चीज, लगभग मैंने सारी किताबें जिनके भी नाम यहाँ पर है लगभग सभी पढ़ी हैं। कुछ न्यू एडिशन है उनको नहीं पढ़ा, बाकी सारी पढ़ी हैं। खैर जोक्स ये वाली बात जोक नहीं थी, लेकिन चलिए मस्ती मजाक एक तरफ। आपके पास मैं ऑप्शंस रख रही हूँ किताबों का, ठीक है, क्योंकि बहुत बार होता है कि बच्चे, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो रेगुलर कॉलेज नहीं जाते होंगे, बहुत लोग होंगे जो ओपन स्टडी कर रहे होंगे, मतलब कि प्राइवेट से पढ़ाई कर रहे होंगे, या फॉर व्हाटसएवर रीजन आप सभी के पास एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्या नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, किताबें नहीं है, ठीक है। ये किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए आपको नहीं पता कौन सी किताब लेनी है, तो आपके पास मैंने मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए हैं। ऑनलाइन व्यवस्था है, आप आराम से इन किताबों को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। लगभग हर किताब ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जाइए, आप रिव्यू पढ़िए। इन किताबों के सैम्पल पेजेस अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो कुछ 2-3 चैप्टर्स होते हैं, कुछ कुछ होता है, तो सैम्पल पेजेस पढ़ के देखिए। जब आपको किताब अच्छी लगे तभी खरीदिए। सारी नहीं खरीदनी है, इक्की दुक्की ही खरीदनी है। लेकिन नाउ आई हैव गिवन मल्टीपल चॉइस टू ऑल ऑफ यू। आपकी जो भी इच्छा है आप वो किताब खरीद सकते हैं। चलिए, सो बिना देरी के, बिना किसी उसके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी यूनिट है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है। तो अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम है, अगर आप चाहो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स, करंट अफेयर्स। और मैं वहाँ पे भी फ्री पीडीएफ, फ्री जो बुक्स का पीडीएफ वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर्स की यूनिट 1। सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा बच्चों के बीच में जो कहना चाहिए एक किताब जो बड़ी चलती है, इस ओपी गाबा की किताब, पाश्चात्य राजनीति विचारक, यस, या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल इस बुक को सीयूईटी पीजी के एग्जाम के लिए रेफर कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं, सीयूईटी पीजी की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे घूम घूम के आते हैं, मेरे यूजीसी वाले भी। तो भाई ध्यान रखिए कि सीयूईटी पीजी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। वेरी 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 गुड बुक, जिसमें आपको डायरेक्ट बात होती है ना, जैसे डायरेक्ट बात, नो बकवास, एग्जाम ओरिएंटेड बातें आपको इस किताब में मिल जाएगी। हिंदी में भी है ये किताब एंड इंग्लिश में भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। दैट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गाबा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास एक और बहुत अच्छा है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो थोड़ा सा थ्योरी वाले पार्ट में एक लेवल ऊपर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी किताब है सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स। तो आप इस बुक को भी कंसिडर कर सकते हैं। देन यू हैव नेक्स्ट ऑप्शन, अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है किताब, सो शेफाली झा की किताब है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक्स टू मॉडर्न टाइम्स। अगेन ये किताब थोड़ी सी फिलोसफिकल है। अगर आप उस पेज पर हो, अगर आपका फिलोसफी वाला पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो, अगर आपको उस लेयर पे जाकर के पढ़ना है तो। अदरवाइज ओपी गाबा इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ठीक है। सो ये हो गई शेफाली झा की किताब। देन अगेन अब हिंदी मीडियम वालों के लिए भी भाई कुछ और ऑप्शंस हो मैम, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए एक पुखराज जैन की किताब आती है पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन। बहुत अच्छी किताब है। मैं जब बीएचयू में पढ़ती थी, मेरे जितने भी हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स थे, उनके पास पुखराज जैन जरूर हुआ करती थी और उन्होंने काफी इस किताब की तारीफ भी करी है। सो अगेन वेरी वेरी गुड ऑप्शन जब आप किसकी बात करते हो, जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करते हो।
इसके अलावा अगेन एक और बहुत अच्छे फिलोसोफर BL फाड़िया या BL फड़िया जिन्हें आप कह सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छी किताब लिखते हैं। और अगर आप चाहो तो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी इनकी किताब को कंसिडर हिंदी मीडियम के लिए कर सकते हो ना। आप इसमें से 1 या 2 किताबें ले लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। आपको सारी नहीं पढ़नी है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और लिमिटेड सोर्सेस से पढ़ना है। ऑप्शन दे दिए ताकि आपको ये ना लगे कि मैम एक ही बुक बताई और नहीं बताई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिट 2 मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब इसमें आपको टोटल कुल मिला के गिने चुने 5 पॉलिटिकल फिलोसोफर्स पढ़ने हैं, है ना। सो अगेन आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट में OP गाबा को कंसिडर कर सकते हैं। बढ़िया किताब है, एग्जाम ओरिएंटेड बातें होती हैं, फैक्चुअल डेटा बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं अपने CUET PG एग्जामिनेशन के लिए। देन आपके पास एक और ऑप्शन है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ही हिमांशु रॉय एंड MP सिंह का, अगेन अ वेरी गुड बुक, ठीक है। सो अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और आप इंजॉय करते हो ये फिलॉसफी वाले सेक्शंस को पढ़ना समझना, सो आप क्या कर सकते हो, आप इस किताब को कंसिडर कर सकते हो। हिमांशु रॉय एंड MP सिंह की किताब है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। देन हिंदी मीडियम नेक्स्ट यूनिट पर आ जाते हैं हम, सो सॉरी। नेक्स्ट यूनिट इज पॉलिटिकल थियरी की यूनिट, ठीक है। सो पॉलिटिकल थियरी में भी अगेन OP गाबा की ये वाली जो बुक है ये मेरे पास भी है, मैंने भी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर इस बुक को लिया था। अ वेरी ल्यूसिड बुक, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। पॉलिटिकल थियरी समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है, बहुत ज़्यादा इजी भाषा में इजी तरीके से चीज़ों को लिखा गया है। और अगर आप इस बुक के पेजेस, हाँ फिलॉसफी है तो काफ़ी सारा मतलब लंबा चीज़ें लिखी होंगी एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन अगर आप सोक इन कर लोगे ना, मतलब आप 1 बार पढ़ो, आप 2 बार पढ़ो, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अगेन OP गाबा फिर से यूनिट 3 के लिए आपके लिए एक वन ऑफ दी वेरी गुड ऑप्शन है, अगर आपको पॉलिटिकल थियरी वाले एरिया में किताब लेनी है तो। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी इस किताब का नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। देन अगेन क्लासिक या कल्ट फेवरेट बोल लो किताब या ऑथर, एंड्रयू हेवुड, ठीक है। सो एंड्रयू हेवुड को मोस्टली जो लोग हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वाली कैटेगरी में जानते हैं, बट एंड्रयू हेवुड की पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। सो अगर आप अगेन डीप डाइव करना चाहते हो पॉलिटिकल थियरी वाले सेक्शन में, स्पेशली अगर आप एकेडमिया में अपना वो बनाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, इस तरीके की अगर कुछ बात है, सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड बुक कि आप इन किताबों को लो ना। ये किताबें जो हैं इनकी PDF भी अवेलेबल है, अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी PDFs डाउनलोड करवा करके और आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अभी हाल में ही एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स मैंने मेरे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करी है, ठीक है। तो 500-700 पेज की किताब है, और जो ऑफलाइन या आप कह लीजिए हार्ड कॉपी में जो एंड्रयू हेवुड की किताब है वो 1000 2-2 हज़ार रुपये से नीचे की लगभग नहीं होती है, ठीक है। सो अगेन अ वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी किताब है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते यहाँ पे भी शर्त यही है कि अगर आप उस मेंटल लेवल पर हो तभी एंड्रयू हेवुड पढ़ना स्टार्ट करना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको पॉलिटिकल थियरी के बारे में अभी कुछ नहीं पता और आपने अचानक से पढ़ना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। देन नेक्स्ट अगेन एक और बहुत ही पॉपुलर बुक RC अग्रवाल की पॉलिटिकल थियरी की। इसमें काफ़ी सारे डाइवर्स मतलब कहना चाहिए टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए गए, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से कवर किए गए। तो सोवरेनिटी के बारे में बढ़िया बातें हैं, ओरिजिन ऑफ स्टेट को लेकर के जो डिफरेंट थियरीज होती हैं उसके बारे में बातें हैं। सो अगेन अ बहुत अच्छी, अ वेरी गुड बुक, इफ़ यू वांट टू कंसिडर यू कैन गो फॉर दिस बुक एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव अगेन पॉलिटिकल थियरी में ही इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में अवेलेबल बुक, राजीव भार्गव एंड अशोक आचार्य की ये किताब है, ठीक है, करेक्ट। सो ये भी बहुत अच्छी किताब है। मेरे जितने फ्रेंड्स थे, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले जो फ्रेंड्स थे, उनके पास ये बुक थी हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वालों के पास भी थी, हिंदी मीडियम वालों के पास तो थी ही थी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको OP गाबा पर नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप राजीव भार्गव की किताब को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ
अगेन क्लासिक कल्ट भैया, ये किताब होनी चाहिए हर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के पास, ऐसा मुझे लगता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। नाउ ये किताब पीडीएफ में भी अवेलेबल है, ये किताब मतलब हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, आप जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो। बढ़िया किताब है इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए, मस्ट बाय है, आप चाहो तो आप इस किताब को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट एक और ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, अगर आप किसी हिंदी या फिर इंडियन ऑथर की तरफ जाना चाहते हो तो तपन बिस्वाल की इंटरनेशनल रिलेशंस। इसे हमारे एक बहुत अच्छे प्रोफेसर, बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं बीएचयू के, प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे, अगर बीएचयू के तो तुम जानते होगे, और अगर बीएचयू में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा के बारे में। सो उन्होंने इस बुक को इंट्रोड्यूस करवाया था हमें, ठीक है, ओके। सो तपन बिस्वाल इज ऑल्सो अ गुड बुक, अगर आपको थेरी वेरी वाला जो सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस का उसे समझना है तो। नेक्स्ट अगेन ये बुक भी हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्रा ने ही। बहुत बढ़िया किताब, बहुत बढ़िया किताब। जब ऑनलाइन दुनिया का इतना क्रेज नहीं हुआ करता था, तब इस बुक को हम कुछ लोगों ने क्या किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और बहुत 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 बढ़िया बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस टुडे, अनीक चटर्जी की। बहुत ल्यूसिड भाषा में है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई कहीं भी कोई भी मीडियम के आप बच्चे हो, इंग्लिश में बुक है, आराम से समझ आएगी। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लिखा, सिस्टमेटाइज किया है किताब में। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन कि आप जा सकते हो इस किताब के लिए। देन यू हैव मेरी पर्सनल फेवरेट पवनीत सिंह की किताब, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, सीयूटी पीजी भी दे रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। गो फॉर पवनीत सिंह की जो इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब है, क्योंकि इसमें ना क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है, ओके। चलिए, सो वेट, ठीक है। सो ये क्या हो गया, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन वाला बात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, किस पे चलते हैं, आई एम सो सॉरी, ऑफिस का एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाली यूनिट। अब इसमें भैया सबसे 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 फेवरेट है इंडियन पॉलिटी, या फिर एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है इंडियन पॉलिटी की, वो किताब। नाउ अब इस किताब की खासियत ये है कि आपको सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक्स है, जो भी सारी चीज़ें हैं, आपको केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है। लेकिन एम लक्ष्मीकांत भैया बहुत बढ़िया किताब है, आपको पीडीएफ में भी मिल जाती है, आप चाहो तो आप इसे परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। सो अ वेरी 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 गुड बुक टू कंसिडर फॉर इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन। देन यू हैव अगेन, अगर आपको इधर उधर नहीं भटकना और आप चाहते हो कि पूरा ओवरऑल क्या हो जाए, ओवरऑल जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का डायनेमिक वाला सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन है, सारी चीजें एक जगह आपको मिल रहा है, तो यू कैन गो फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स नाम की किताब, बीएल फड़िया और कुलदीप फड़िया की, ठीक है। बहुत बढ़िया किताब है, ये वाली किताब मेरे पास भी है, ठीक है। तो इस किताब को मैंने भी अपने टाइम पर पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी किताब है। एंड इनफैक्ट अगर कभी मुझे स्क्रैच से नोट्स बनाने हैं या कुछ और चीज़ें कंसिडर करनी है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ये किताब ढूंढती हूँ कि कहाँ पे रखी हुई है, एंड देन मैं इस किताब को पढ़ती ज़रूर हूँ, ठीक है। सो बहुत बढ़िया, अ वेरी वेल रिटन बुक, बढ़िया है, अच्छी किताब है। इसमें भी आपको सेलेक्टिव ही पढ़ना है, बट अच्छी किताब है, एक ही जगह अधिकतर चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और बढ़िया ऑप्शन है सुभाष कश्यप का, ये भी बहुत अच्छी किताब है, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। सो हमारा संविधान या फिर अवर कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब है, और आप इस बुक को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज जब मैं ये सेशन बना रही हूँ तब ना क्या है, तब अगस्त का फर्स्ट वीक ही चल रहा है, एंड आपके एग्जाम के लिए काफ़ी समय है अभी, तो अभी या कभी या वेन एवर इट इज़ पॉसिबल, अपने पूरे शेड्यूल को डिस्टर्ब ना करते हुए इस किताब को जरूर पढ़ना, बिकॉज दिस इज अ लाइफ चेंजिंग बुक, इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में करियर बनाना है तो
अगर नहीं बनाना है, आगे नहीं पढ़ना है, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट इफ़ यू विश टू, या इफ़ यू एस्पायर दैट यू वांट टू बिल्ड योर करियर अराउंड पॉलिटिकल साइंस, अब चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो जर्नलिज्म में हो, या व्हाटसोएवर इट इज़, बट अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के अराउंड अपना करियर बनाना है, इट इज़ समथिंग, दिस इज दैट बुक विच यू मस्ट नॉट यू नो फॉरगेट, या फिर लीव इट जस्ट लाइक दैट एंड डोंट गिव अ रीड। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट पर हम आते हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की यूनिट है, राइट। सो जेसी जौहरी भैया, मेरे से कोई पूछता है, मैं साफ कह देती हूँ, जेसी जौहरी पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी, इससे ज़्यादा बियॉन्ड कोई किताब मुझे सच नहीं लगी। बढ़िया किताब है, यस। इस किताब में थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बातें रखी गई हैं। उसके दो रीज़न है कि एक तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पहली बात अपने आप में ही टफ लगता है, क्योंकि बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा, इसीलिए वो पढ़ के और टफ लगने लगती है। और दूसरी चीज़ें हैं कि जेसी जौहरी ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस किताब में डाल रखी है, सो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बट स्टिल इफ़ यू ट्राई तो आपको मदद मिलेगी और आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे। तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये किताब ऐसी है जो आपके यूजीसी नेट में भी काम आएगी, ठीक है। ओके, सो अ वेरी गुड बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा इजियर मैनर में चाहिए, आपको हिंदी मीडियम में एक और ऑप्शन चाहिए, तो आप जा सकते हो तपन बिस्वाल की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नाम की किताब पर, या फिर ओपी गाबा की भी एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नाम की किताब है। इसके अलावा अब ये तो हो गया कि हमारे सारे के सारे बुक्स की बातें ना हो। आप बोलोगे मैम पब्लिक पॉलिसी वाला, पब्लिक पॉलिसी से पहली बात लीस्ट टू लीस्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम आते हैं, इक्के दुक्के ही आते हैं, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी के लिए हम किताब तो नहीं खरीदने जा रहे हैं, हम उसका जितना भी एरिया है या जितने भी टॉपिक्स है, उसे हम ऑनलाइन कंटेंट जो भी अवेलेबल है, पर्टिकुलरली इग्नू का कंटेंट है, उससे हम कवर करेंगे, और वो मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है, करेक्ट। एंड देन फिर आपका मिसलेनियस वाला जो टॉपिक है, वो तो करंट अफेयर डायनेमिक टॉपिक है, उसके लिए कोई किताब हो नहीं सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक ही चीज कर सकते हो कि आपको करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कब क्या क्यों कैसे किस लिए हो रहा है, आपको सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन फ्री कंटेंट आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो, तो सबसे पहले तो भैया इग्नू की पीडीएफ्स आप जब चाहे जैसे चाहे डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ लो, बढ़िया कंटेंट है, ठीक है। ओके, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का भी ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, जैसे ड्यू सोल का भी अवेलेबल है, और भी कई यूनिवर्सिटीज़ का है, बट मैं इग्नू का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सिस्टमैटिक है, रिलायबल है, सबको मिल जाता है, इजीली एक्सेसिबल है, इजीली आप उसे ढूंढ भी पाओगे, ठीक है। सो इग्नू का पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन, अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिट में किताब नहीं खरीदनी है, या अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो। देन मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, राइट। उसमें जैसे एक ऑप्शन हमारा जो PW एंड ओनली IAS का जो वेबसाइट है वो है, ठीक है, ओके। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हो, ठीक। उन वेबसाइट्स पे बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लिखे हुए हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप जाओ वहाँ पे पढ़ो, बहुत बढ़िया कंटेंट है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन इन वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, जो आपको वेबसाइट अच्छी लगती है उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूट्यूब की आप फ्री क्लासेस की मदद ले सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए, पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ्स वगैरह के लिए, फ्री कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर को भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज इट, ये रही बुक लिस्ट। ध्यान रखिएगा आपको सारी किताबें नहीं लेनी है, जाइए थोड़ी सी खुद से रिसर्च करिए, एंड देन फिर आपको जो किताब अच्छी लगे आप वो किताब ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी किताब अच्छी या बुरी नहीं है, सारी बहुत अच्छी हैं, आपको इनमें से कुछ लेनी है। पर ध्यान रखिए, ये मत कहिएगा कि मैम बस यूट्यूब से पढ़ के या थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ के मैम हमारा CUET PG निकल जाएगा, नहीं, आपको किताबें पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे कुछ कोर्सेज का डिटेल है, और ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, तो अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, या फिर इनफैक्ट CUET PG से रिलेटेड, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड, आप अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली आप सभी की क्वेरीज पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन क्वेरी से रिलेटेड उनके सोल्यूशन पर एक पूरा का पूरा वीडियो भी लेकर के आती हूँ, जैसे ये वाला वीडियो था। तो अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जल्द ही मिलते हैं।